नमस्कार। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वही किसान कर्जा माफ़ी। किसान कर्जा माफ़ी को लेकर लगातार रिपोर्ट एक्सक्लूसिव कवरेज करता आ रहा है। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव ने लगातार किसानों से जुड़ी हुई खबरें चलाई है और किसानों को जागृत करने का प्रयास किया है। जो किसानों की जो समस्याएं थी, जो किसानों के सवाल थे, उनका जवाब देने का प्रयास किया है। आज हम पूरी इस कर्ज माफ़ी को एक्सपोज करने वाले हैं। 7, 8 और 9 जो शिविर, ऋण माफ़ी शिविर के जो आयोजन किए जा रहे हैं राजस्थान सरकार यानी कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो बिना किसी तैयारी के किए जा रहे हैं। इसके काफ़ी उदाहरण है हमारे पास, हम आपको बता देते हैं। पूरी शुरुआत से हम कहानी बताते हैं भी आखिर ये किसान ऋण माफ़ी योजना राजस्थान में क्यों लागू की गई और जो कांग्रेस में किसानों ने क्यों कर्ज माफ़ी की बार बार गुहार लगाई है, क्यों कर्ज माफ़ी को लेकर सीपीएम भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है, बीजेपी भी कर चुकी है। बीजेपी यानी कल नहीं परसों 8 तारीख को जेल भरो आंदोलन का ऐलान भी कर चुकी है बीजेपी। आज हम पूरी बात करेंगे भी आखिर कर्ज माफ़ी नाम राजस्थान में क्यों और कब आया और कर्ज माफ़ी करने की बात क्यों की गई। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर भी कीजिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं 7, 8 और 9 को जो शिविर लगने जा रहा है उसको एक्सपोज करने वाले हैं। 7 और 8 और 9 फरवरी को जो राजस्थान में ऋण माफ़ी के नाम से जो शिविर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो बिना किसी तैयारी के लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव टीम ने पूरी पड़ताल की इसके बारे में और काफ़ी प्रयास किया इसे समझने का और काफ़ी इसमें जो वीक पॉइंट्स हैं वो हम निकाल के लेके आए हैं। कांग्रेस सरकार की जल्दबाजी जो है इस कर्ज माफ़ी में साफ देखी जा सकती है, क्योंकि कर्ज माफ़ी में जल्दबाजी इस कदर की गई कि कांग्रेस ना तो दिशा निर्देश तय कर पाई, ना ही कोई गाइडलाइन तैयार कर पाई। और वैसे एक कमेटी बनाई गई थी कैबिनेट के द्वारा, उस कमेटी में भी जो फैसला लिया गया वो भी बंद लिफाफे में। एक सिर्फ इतना ज़रूर मीडिया को पता चला कि हाँ ठीक है, कैबिनेट ने अपनी जो कैबिनेट की जो 7 मंत्रियों की जो टीम थी जो कर्ज माफ़ी के लिए बनाई गई थी, उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जो राजस्थान में कांग्रेस कर्ज माफ़ी ने अमली जामा पहनाने का प्रयास किया गया है। हम आपको बता दें, ये 18 दिसंबर की बात है जब कांग्रेस ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली, ऐलान कर दिया कि राजस्थान में कर्ज माफ़ी की जाएगी और एक ऑर्डर निकाला गया जिस ऑर्डर में लिखा गया था डिफ़ॉल्टर किसान, सहकारी समिति, अल्पकालीन ऋण, क्षेत्रीय बैंक, कमर्शियल बैंक और सभी के नाम दिए गए। लेकिन उस नाम के आगे एक डिफ़ॉल्टर शब्द जोड़ा गया। डिफ़ॉल्टर शब्द को लेकर कांग्रेस काफ़ी सवालों के घेरे में रही। किसानों ने सवाल जवाब शुरू कर दिए भी हमें डिफ़ॉल्टर नाम क्यों दिया गया। सीपीएम ने गांव बंद का ऐलान कर दिया और पूरा प्रदेश कहा जा सकता है इस किसान आंदोलन में साथ नज़र आने लगा। जिन किसानों ने कांग्रेस को सत्ता में लाकर खड़ा किया था वही किसान आज मजबूर हो चुके हैं अपनी कर्ज माफ़ी को मांगने के लिए। कर्ज माफ़ी मांगने के लिए किसान जो है काफ़ी लंबे समय से मांग करता आ रहा है। अब बात यह है भी आखिर कर्ज माफ़ी जो है अभी तक कांग्रेस सरकार क्यों नहीं कर पाई। पहली बात तो ये थी कांग्रेस के पास वित्त नहीं था और फैसला ले लिया गया, कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान द्वारा फैसला लिया गया अभी जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनेगी वो कर्ज माफ़ी का लाभ जो है वहाँ के किसानों को देंगे। और उसी के नाम पर किसानों ने पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार अभी विधानसभा में जो संपन्न चुनाव हुए थे उसमें जो विधानसभा में जिन जिन पार्टियों ने वहाँ अपने प्रत्याशी उतारे उनमें से कांग्रेस ने 3 राज्यों में फतेह हासिल की थी, उसमें भी राजस्थान एक है। हम राजस्थान की ही बात करने जा रहे हैं। उसके बाद काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी एक बार फिर जयपुर आते हैं धन्यवाद देने के लिए जनता का, क्योंकि उन्हें कहा जाता है भी आप जनता का धन्यवाद दीजिए क्योंकि राजस्थान में जो है कांग्रेस की जो सरकार बनी है। तो राहुल गांधी वहाँ राजस्थान में जयपुर पहुँचते हैं और वो एक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद में फिर बड़े कई ऐलान करके जाते हैं।
ऐलान में फिर ये एक बार फिर राहुल जी हैं, शायद ज़बान फिसल गई होगी, एक बार फिर बोल गए कि 2 दिनों में हमने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। लेकिन आज 2 दिन नहीं, काफ़ी मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कर्जा माफ़ी राजस्थान में नहीं हुई है, ना ही कोई दिशा निर्देश तय कर पाई है। अब जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया, विपक्ष ने सवाल किया, विधानसभा 6 दिन तक लगातार विधानसभा में ये प्रयास किया गया भी कर्ज माफ़ी और बेरोजगारी भत्ता जो है, कांग्रेस ने जो वादा किया था उसे अमली जामा पहनाया जाए। विपक्ष सवाल करने लगा और किसानों की जो सड़क पर उतरने की सुगबगाहट थी वो भी कांग्रेस तक पहुंच गई। कांग्रेस को पता चल गया भी अब जो किसान हैं वो चुप नहीं रहने वाले हैं। तो किसानों को कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया था भी उनके साथ कांग्रेस ने धोखा किया है। कांग्रेस ने जो वोट तो ले लिए, लेकिन अभी हालांकि इसमें भी एक बड़ा पेच है, कांग्रेस के पास वित्त नहीं है। बिना वित्त के किसी भी चीज़ को या भी किसी भी योजना को अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर काम के लिए वित्त की ज़रूरत होती है। हमारी जानकारी में सामने आया अभी कांग्रेस ने सबसे पहले सहकारी समितियों को खंगालना शुरू किया। सहकारी समितियों से प्रयास किया भी कहीं ना कहीं पैसे इधर उधर कर कर जैसे तैसे किसानों का कर्जा माफ़ एक बार सहकारी समिति का किया जाए, ताकि बाकी बचे किसानों को एक बार ये कह दिया जाए भी ठीक है, हमने एक बार सहकारी समिति का कर दिया है, आपकी भी बारी आने वाली है। लेकिन कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही बीजेपी ने 8 तारीख को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया, ऐलान करते ही कांग्रेस ने आनन फानन में 7, 8 और 9 को पूरे प्रदेश में 3 दिन लगातार ऋण माफ़ी शिविर लगाने की बात कर दी और सभी कलेक्टर्स और सभी सहकारी समिति के प्रबंधक, एमडी जो भी होते हैं, उनको लेटर जारी कर दिए भी आप सभी किसानों को बुलाएंगे। अब इसमें भी एक बड़ा पेच है, बहुत सारे ज़िलों में अभी तक कलेक्टर से लेकर एमडी, ये कल हालांकि 7 तारीख को पहला कैंप का पहला दिन होगा, शिविर का पहला दिन होगा। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव प्रयास करेगा भी शिविरों में जाकर हकीकत दिखाई जाए कांग्रेस सरकार की कर्ज माफ़ी की। बात यही नहीं है, बात ये है भी बहुत सारे कलेक्टर्स और एमडी पूरे प्रदेश में ये अभी तक निश्चित नहीं कर पाए हैं कि शिविर कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, और जिन्होंने निश्चित कर भी लिया है आनन फानन में किसी तरीके से, वो उन किसानों तक शायद अभी तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। एक आधे कलेक्टर्स की बात करें, हमने रीडिंग की उस पूरे मामले को, तो कलेक्टर्स ने बैठक ली है और सहकारी समितियों को पाबंद किया है भी किसी भी किसान को कर्ज माफ़ी के दायरे में आता हो तो वो चूकना नहीं चाहिए। कलेक्टर्स ने आनन फानन में 2 दिन या 3 दिन में ऐसा वक्त नहीं होता जिसमें सारे किसानों को घर घर जाकर सूचित किया जा सके, फ़ोन द्वारा सूचित किया जा सके। तो एक प्लान किया गया भी पूरे जो सहकारी समिति के जो किसान हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, उनका कहीं ना कहीं बैंक खाते में नंबर ऐड है, उन नंबरों पे संपर्क किया जाए और उन्हें मैसेज के द्वारा सूचित किया जाए भी आपकी कर्ज माफ़ी में आपका नाम है, आप आइए और कर्ज माफ़ी ऋण का लाभ लीजिए और अपना जो भी प्रमाण पत्र या जो भी लाभ की राशि बनती है वो जमा कराइए और मतलब आपकी ऋण माफ़ी की जाती है। लेकिन बहुत सारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ज़िलों में अभी तक ऐसा फाइनल नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात, जब हमने अंदरूनी इसको जांचने पड़तालने का प्रयास किया, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो हमारे सूत्र हैं, जब हमने सूत्रों से कंफर्म किया तो फाइनली ये था भी राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई पात्र और अपात्र की अवधारणाएं ही नहीं जारी की है। सिर्फ सहकारी समितियों को और कलेक्टर्स को ऑर्डर किए गए भी किसानों की कर्ज माफ़ी करनी है। अब वो तो ये दिशा निर्देश दे पाए हैं भी कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, और ना ही सरकार ये डिसाइड कर पाई है भी किन किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। मतलब सहकारी समितियों को पाबंद तो कर दिया गया, लेकिन सहकारी समितियों को ये तक नहीं पता भी आखिर हम कर्ज माफ़ी किसकी करने जा रहे हैं और कितनी करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। सहकारी समितियां हालांकि माना जाए तो खुद बहुत परेशान हैं, उनके पास अगर उनकी वित्तीय हालत को देखा जाए तो पीछे मीडिया में काफ़ी लगातार खबरें भी आई है गड़बड़ झालों की वजह से। वो भी कोई ऐसे सहकारी बैंक जो है वो ऐसी कोई बढ़िया स्थिति में नहीं है कि वो अचानक कर्ज माफ़ी पूरे प्रदेश में किसानों की कर दे, और कर्ज माफ़ी के लिए सहकारी समितियों के पास भी इतना बड़ा बजट है नहीं, और सरकार ने 7, 8 और 9 को शिविर का आयोजन का ऐलान भी कर दिया। तो ये सबसे बड़ा एक्सपोज ही माना जाएगा भी कोई
आदेश निर्देश या पात्र अपात्र या यूं कहा जाए भी सरकार अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर पाई है। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात ये रहेगी भी 7, 8 और 9 को किन किसानों का और कैसे कर्ज माफ़ जो है राजस्थान सरकार कर पाएगी। ये एक मजाकिया तौर पे कहें या हकीकत कहें, लेकिन जो भी हो राजस्थान सरकार का सलाहकार कौन है और राजस्थान सरकार को आखिर सलाह कौन दे रहा है और राजस्थान सरकार की इस अमली जामा पहनाने में जो रिपोर्ट पेश की गई है वो रिपोर्ट आखिर क्या है, नहीं समझ में आ रहा। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी दिशा निर्देश के कर्ज माफ़ी को अमली जामा पहनाना शायद मुश्किल है और कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अब समझ से बाहर है भी आखिर कांग्रेस कैसे कर्ज माफ़ी कर पाएगी पूरे राजस्थान में। अभी तक वो सहकारी समितियों को आनन फानन में इसमें ले तो लिया है। बाकी बैंक वाले जो बाकी बैंक से जो कर्जदाई किसान हैं वो लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। वो आज भी इस असमंजस की स्थिति में है भी आखिर उनका कर्ज माफ़ होगा कब। सवाल हमसे भी किए जाते हैं और हमारे द्वारा सवाल सरकार से किए जाते हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक ये फाइनल नहीं कर पाया है भी आखिर कर्ज माफ़ी का लाभ कैसे दिया जाएगा। कर्नाटक मॉडल एक बार ज़रूर सामने आया था जिसको लेकर हमने बता भी दिया। कर्नाटक मॉडल अगर राजस्थान में लागू किया जाता है तो वो किस तरह से होगा वो हम आपको पिछले वीडियो में या पिछली खबर में बता चुके हैं। फिर भी अगर आप दोबारा पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भी आप एक बार फिर से हमें जो है लिख सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है राजस्थान में कर्ज माफ़ी आखिर कैसे की जाएगी, बड़ा सवाल है। एक्सपोज है 6, 7, 8 और 9 को कर्ज माफ़ी शिविर तो लगा दिए गए, लेकिन ये शिविर कितने सफल हो पाएंगे ये बड़ी बात है। किसानों तक कैसे संदेश पहुंचाए जाएंगे वो भी हमने आपको बताया। किसानों तक कैसे संपर्क किए जाएंगे वो भी हमने आपको बताया। वित्तीय बजट नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास दिशा निर्देश, गाइडलाइन, पात्र अपात्र का कोई सिस्टम नहीं है। तो इस बिना सिस्टम के कर्ज माफ़ी कैसे की जाएगी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। और अगर हमारी खबरें आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये खबरें जब तक सरकार तक पहुंचेगी और सरकार के तमाम मंत्रियों और विधायकों तक पहुंचेगी तब जाके एक बड़ी आवाज़ बनेगी। और जब आवाज़ बनेगी तो किसानों की कर्ज माफ़ी में शायद रिलीफ मिल पाए। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव का लगातार प्रयास यही जारी है कि किसानों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा दी जाए। ये भी एक बहुत बड़ी एक्सपोज हम आपके सामने लेकर आए हैं किसान कर्ज माफ़ी को लेकर। अगर हमारी खबर पसंद आई है तो बिल्कुल शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए